सोचो आप एक टीम मैनेजर हो और आपने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी सजेस्ट की, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज एग्री नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन में ना मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड हो ना एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड। बैलेंस मेंटेन करना ही रियल लीडरशिप और मोटिवेशन का स्किल है। तो फटाफट से जाओ ऐसे मोटिवेशन के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। आज के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में डाइवर्स थॉट्स और ओपिनियंस कॉमन है। हर एम्प्लॉय का अपना पर्सपेक्टिव होता है और हर एम्प्लॉय आपकी बात से एग्री नहीं करेगा, ये नेचुरल है। मैनेजर के लिए चैलेंज होता है कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें बिना उनके आइडियाज को इग्नोर करें। सबसे पहला स्टेप है एक्टिव लिसनिंग। एम्प्लॉयज को अलाउ करो अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने का। हर एम्प्लॉय को लगे कि उनकी बात मायने रखती है। मैनेजर के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डिसएग्री करना नेगेटिव नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का साइन है। एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट डेडलाइन को अनरियलिस्टिक समझता है, उनकी रीजनिंग सुनो। शायद उनका पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकल है और आपको अपनी स्ट्रेटेजी इंप्रूव करनी पड़े। मोटिवेशन का बेस होता है रिस्पेक्ट और एम्पैथी। किसी को डिमोटिवेट ना करें सिर्फ डिसएग्रीमेंट के लिए। हर एम्प्लॉय के फीलिंग्स और चैलेंजेस को एक्नॉलेज करें। अगर एम्प्लॉय फील करे कि उनके आइडियाज रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, वो ज्यादा इंगेज्ड और मोटिवेटेड रहेंगे। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेट्स सी हाउ वी कैन बैलेंस इट विद द प्रोजेक्ट गोल्स। ये फ्रेज कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट दोनों दिखाता है। डिसएग्रीमेंट होने पर कॉमन ऑब्जेक्टिव या टीम गोल पे फोकस करना जरूरी है। एम्प्लॉयज को याद दिलाओ कि सबका टारगेट एक ही है, प्रोजेक्ट सक्सेस, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन या ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। पर्सनल ओपिनियन के डिफरेंसेस को गोल के कॉन्टेक्स्ट में रखो। हमें सबका फोकस यही है कि प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो, तो चलो बेस्ट अप्रोच मिलकर डिसाइड करते हैं। मैनेजर को ऑथोरिटेटिव स्टाइल की जगह कोलैबोरेटिव स्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डिस्कस करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखो जहां हर आइडिया कंसीडर हो। जब एम्प्लॉयज फील करते हैं कि उनका इनपुट वैल्यूएबल है, उनकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है। मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट काफी इफेक्टिव है। एम्प्लॉयज की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, चाहे फाइनल डिसीजन उनके फेवर में ना हो। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो। पब्लिक रिकॉग्निशन और वर्बल एप्रिसिएशन दोनों जरूरी है। आई रियली लाइक्ड योर सजेशन अबाउट रिसोर्स एलोकेशन, इट हेल्प्ड अस इम्प्रूव टाइमलाइन एस्टिमेशन। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि मैनेजर हमेशा अपने व्यू पे स्टिक करे। कभी कभी एम्प्लॉय की आइडिया अडॉप्ट करना बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बिल्ड करती है। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वीक होना नहीं बल्कि एडेप्टिव लीडरशिप दिखाना है। मोटिवेशन तभी स्ट्रांग होती है जब एम्प्लॉय फील करे कि उनकी ग्रोथ और लर्निंग हो रही है। असाइन चैलेंजिंग टास्क विद ऑटोनॉमी, एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फीडबैक कंस्ट्रक्टिव और टाइमली हो। अगर कोई एम्प्लॉय डिसएग्री करता है तो उनके टास्क में इन्वॉल्व करो और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। ये ट्रस्ट और मोटिवेशन दोनों बढ़ाता है। डिसएग्रीमेंट को पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ना बनाओ। काम और रिस्पेक्टफुल टोन मेंटेन करो। इमोशनल रिएक्शंस अवॉइड करो। प्रॉब्लम को फोकस करो, पर्सन को टारगेट मत करो। यूज आई फील स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ यू आर रॉन्ग। आई फील द डेडलाइन इज टाइट, हाउ कैन वी एडजस्ट रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ यू आर रॉन्ग, इट्स डूएबल। मोटिवेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और ओपन कम्युनिकेशन जरूरी है। एम्प्लॉयज को लगे कि वो फ्रीली अपनी बात रख सकते हैं। रेगुलर 1-on-1 सेशंस या टीम मीटिंग से ट्रस्ट बिल्ड होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और एंगेजमेंट हाई रहता है। जब एम्प्लॉयज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करो। इवन स्मॉल कंट्रीब्यूशन सेलिब्रेट करना मोटिवेशन बूस्ट करता है। रिवॉर्ड सिस्टम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, सिर्फ एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो। मैनेजर की बात से एग्री नहीं करने वाली एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशन क्रिएट करना सिर्फ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है बल्कि लिसनिंग, रिस्पेक्ट, कोलैबोरेशन और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का कॉम्बिनेशन है। तो एम्प्लॉयज की सुनो और उनकी रीजनिंग समझो, रिस्पेक्ट और एम्पैथी दिखाएं, कॉमन गोल्स पे फोकस करो, कोलैबोरेटिव अप्रोच और फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखो, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और रिकॉग्निशन यूज करो, कॉन्फ्लिक्ट को कामली हैंडल करो, ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करो। यह अप्रोच बैलेंस बनाता है, मैनेजर का अथॉरिटी मेंटेन होता है और एम्प्लॉयज मोटिवेटेड और एंगेज्ड रहते हैं। अगली बार जब कोई एम्प्लॉय आपकी बात से डिसएग्री करे, टेंशन मत लो, उनकी बात सुनो, रिस्पेक्ट दो और टीम का कॉमन गोल याद दिलाओ। मोटिवेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी और टीम स्ट्रॉन्गर बनेगी। तो फटाफट से ऐसे ही और भी मोटिवेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।